एक सवाल यह है कि मगरबी दुनिया ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी इंसानियत के लिए एक संगीना व फौरी खतरा क्यों करार देती है। यह सवाल खुद व में माल्लक है, मुनाफिकता व दोहरे मायार की बदबू से भरा हुआ। हर रोज न्यूज चैनल्स और सियासी तकरीरों में तेहरान की सलाहियतों के बारे में खौफनाक इंतबाहात गूंजते हैं, जो एक इसी बागी हुकूमत की तस्वीर पेश करते हैं जो एक पर अमन दुनिया पर अफरा-तफरी फैलाने के लिए तैयार है। यह बयानिया जो वतनी हथियात से बनाया गया और बेरहमी से धकेला गया, एक बहुत ही खास मकसद पूरा करता है। इसे कुलन एक आसान कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके खिलाफ नामनहादम हिज़्ब कौमें मुत्तहिद हो सकें। ये खौफ फैलाने की एक क्लासिक कहानी है, जिसका मकसद पाबंदियों, सियासी दबाव और फौजी मुदाखलत के हमेशा मौजूद खतरे को जवाब फराहम करना है। ये फ्रीमोर का हाद सातीन है। यह एक सुचीस मजियावर हिसाबशुदा हिकमत अमली है। ईरान के दिफाई अक़दामात को जारहाना खतरा करार देकर मगरबी ताकतें जिनकी क्या तामड़ी खेक कर रहा है, मशरक़ खुसूसन में अपनी जारहाना पोजीशन के लिए एक बहाना बनाती हैं। वो आसानी से हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। कहा ईरान भारी हथियारों से लेस अमरीकी फौजियारों और ऐसे इत्तेहादियों से घरा हुआ है गिरनाम वह जिनके पास गए ज्यादा आला हथियार। यह बयानिया का तकाजा है कि हम तारीखी पस मंजर, दहाइयों की मदाखलत और एक खुद मुख्तार कौम के जायज सिक्योरिटी खदशात को नजरअंदाज कर दें। हमें सिर्फ ईरान की तरफ से लाहक खतरा पर तमरकोज करने को कहा जाता है। एक ऐसा खतर जिससे इलाकायत सल्तावर अहम मसाइल पर कंट्रोल के पहले से मौजूदा एजेंडे के मुताबिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हकीकती है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम एक दफाई कदम है। यह एक ऐसे मुल्क का मंतकी दामला है जो नस्लों से गैर मुल्की जार तावर जासूसी का निशान रहा है। 1953 की हिदायत पर होने वाली बगावत से लेकर सद्दाम हुसैन की तरफ से मगरबी हिमायत से शुरू की गई 8 साल तबाह जंग तक एक ऐसी कौम के लिए जवाबनी हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी पर भरोसे नहीं कर सकती। एक काबिल-एतमाद खुद दफाई सलाहियत तैयार करना कोई इंतखाब नहीं बल्कि बका की जरूरत है। फिर भी आलमी ताकत की सियासत की मुस्खिश्द मंतक में एक कमजोर कौम के खुद दफा की कोश तालांगीजी का अमल करार दिया जाता है। एक ऐसे निज़ाम के लिए चैलेंज जो कभी भी था मनसफान हयादर्स्त होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। ईरान के खिलाफ यह मुसलसल शूरा एक बड़े ज्यादा खतरनाक मकसद को पूरा करता है। ये आलमिया मनावर सलामती के हकीकी खतरात से तोजे हटाता है। जब दुनिया को ईरानी मिसाइलों पर तवज्जो मरकूज़ करने कैतर गैब दी जाती है, तो मगरबी ताकतों के पास मौजूद जोहरिया व रवायती हथियारों के वाक़ई बहुत बड़े ज़ख़ीरे को बेज़र महज अमंबर करार रखने के औजार के तौर पर पेश किया जाता है। ये सियासी थिएटर का शानदार टुकड़ा हकीकी हमला आवरों को मुहाफ़िज़ों के रूप में छुपने की इजाज़त देता है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कहान के इक़दामात जांच पड़ताल से बाहर रहें। सवाल यह नहीं है कि ईरान के पास मिसाइल क्यों है, बल्कि यह है कि हमें क्यों इतने शिद्दत से यह बताया जाता है कि हान से सबसे ज्यादा डरना चाहिए। इस आलमी फरीब का मरकज दुनिया की एक सादा फिर भी गहरी मुतकब्बराना तकसीम में मुज़मवर है। इस आलमी नजरिए में जिसे ताकतवर कौमें मुसलसल फैलाती हैं, लोगों की सिर्फ 2 किस्में हैं, हम और वो। हम से मुराद यकीनन मगरबी ताकतें और उनके इत्तेहादी हैं, जिन्होंने अपने आप को इंसान महज़ब और अखलाकी होने की तारीफ करने का हक दे रखा है। वह भी नाल-अक़वामी कानून के खुद साख्ता महाफिज, जमहूरियत के इल्म बरदार और इंसानियत के निजात दहिंदा हैं, जो कोई बयान की बालादस्ती को चैलेंज करने, उनके मकासद पर सवाल ठाने या एक आजाद रास्ता अख्तियार करने की जुर्रत करता है। इसे खुद बखुद वो के ज़मरे में डाल दिया जाता है। वहशी, जालिम, खुद तहजीब के दुश्मन, ये खुद गर्जान हदो हरी तकसीम जदीद साम्राज्य की बुनियाद है। ये ताकतवर ममालिक को किसी भी कार्रवाई को जवाज फराहम करने की इजाजत देती है, चाहे वो कितनी ही वहशियाना या गैर मुनसफाना क्यों न हो। इसे एक अजीम मकसद के लिए एक नीक सलीबी जंग के तौर पर पेश किया जाता है। जब वो किसी खुद मुख्तार कौम पर हमला करते हैं, तो यह एक इंसानी हमदर्दी की मुदाखलत होती है। जब वो ऐसी तबाहकुन पाबंदियां लगाते हैं जो पूरी आबादी को भूखा मार देती हैं,
तो ये जमहूरियत को फरोग देने के लिए एक जरूरी इकदाम होता है। उनके बम स्मार्ट होते हैं, उनकी जंगें जायज होती हैं और उनके मुतासरीन बदकिस्मत, लेकिन जरूरी ज़मनी नुकसान होते हैं। ये ज़बान सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये तशद्दुद को पाक करने और मुखालिफ को गैर इंसानी बनाने के लिए एक ताकतवर जरिया है, जिससे उनके अपने शहरियों और दुनिया के लिए जारहियत के नाकाबिल कबूल अक़दामात को कबूल करना आसान हो जाता है। ये खतरनाक फलसफा असर तरीके से उन्हें इंसानियत पर इजारादारी देता है, अपने मुखालिफिन को इंसान से कम या इंसानियत के तस्वुर के लिए एक कोजूदी खतर करार देकर वहाय का अखलाकी दलील ढांचा बनाते हैं जो किसी भी जुल्म की इजाजत देता है। इनके दुश्मनों को जायज मफादात, सकाफतों और तारीखों वाले कौमों के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि बदनीयती पर मबनी कूतों के तौर पर देखा जा है जिन्हें काबू करना या खत्म करना जरूरी है। यह गैर इंसानियत साजिश के बाद होने वाले तशद्दुद के लिए एक पेशगोई करता है। यह हयाक पर अनीक हानि है। पहले आप अपने दुश्मन को जानवर करार देते हैं और फिर आपान हैं जब के लिए ऋण में कोई गुनाह महसूस नहीं करते। दुनिया ने असास कर पट्ट को बार बार देखा है, जिसके नामजद दुश्मनों के लिए तबाहकुन नताइज बरामद हुए हैं। लिहाजा दुनिया में हकीकी तकसीम मुख्तलिफ सकाफतों, मज़ाहिब या सियासी निज़ामों के दरमियान नहीं है। ये ताकतवरों के दरमियान है जो कवायद लिखते हैं और शरायत की तारीफ करते हैं, और कमजोरों के दरमियान है जो इन कवायद के मुताबिक जीने और मरने पर मजबूर हैं। यहाँ लोगों के दरमियान तकसीम है जो इंसानी कदर के सालिफ होने का ऐलान करने के लिए फौजी और इक्तिसादी ताकत रखते हैं, और उन लोगों के दरमियान जो अपने अजीम मंसूबों में रुकावट के तौर पर निशानजद हैं। तनाज़िहा तहज़ीबा और बर्बरियत के दरमियान नहीं है, बल्कि ज़ालिमा और मजलूम के दरमियान, नवाबादियाती और नवाबादियाती के दरमियान, सल्तनता और इसके खिलाफ मुज़ाहमत करने वालों के दरमियान। हालांकि समझने के लिए किसी को सिर्फ तारीख के खून आलवद सफ़हात पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। कमज़ोर कौमों को गैर इंसानी खतरात के तौर पर बरान करने की हुकूमत अमलियान की फतह को जवाज़ फराहम करने के लिए कोई जदीदा इजाद नहीं है। यह वह बुनियादी असूल है जिस पर जदीद मगरबी दुनिया की बुनियाद रखी गई थी। अमरीका के नो आबादियात पर गौर करें, जहां मकामी आबादी को मंजम तरीके से कत्ल किया गया, बेघर किया गया और उनकी जमीनों और सकाफतों से महरूम किया गया। इन्हें नफीस माशरों वाले लोगों के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि वहशियों के तौर पर देखा गया जो तत्की और जाहिर तकदीर के रास्ते में खड़े थे। यह गैर इंसानी लिबलाइक इंसल्कशी का अखलाकी और कानूनी जवाज़ था जो सदियों तक जारी रहा और लाखों को मिटा दिया। अफ्रीकी बराएज़म में भी हिकमत अमली बेरहमी से इस्तेमाल की गई। यूरोपी ताकतों ने एक नक्शे पर मनमाने लकीरों से अफ्रीका को तकसीम किया, इसके वसी अक़दरती वसाइल को लूटा और इसके लोगों को गुलाम बनाया। असवहशियान हास्ते साल को जवाज़ फराहम करने के लिए नस्ली नजरिए का एक पेचीदा ढांचा बनाया गया, जिसमें अफ्रीकियों को गैर इंसानी, बचकाना और खुद हुक्मरानी के काबिल ना होने के तौर पर पेश किया गया। सफेद फाम आदमी का बोझ, जबरी मुशक्कत, मुनज़्ज़म तशद्दुद और कदीम बादशाहतों और सकाफतों की तबाही की एक वहशियाना हकीकत के लिए एक शायराना रोमानवी इस्तिलाह थी। मकसद मुनाफे और ताकत था, लेकिन दुनिया को फरोख्त किया गया। बयानिया एक तारीख बराए-आज़म को महज़ब बनाने का था। ऑस्ट्रेलिया की तारीख एक ऐसी ही अलमनाक कहानी सुनाती है। बरतानवी आबादकारों की आमद से एबोरिजिनल लोगों की बेदखली और तकरीबन मुकम्मल खात्मा हुआ, जो 60,000 साल से ज्यादा अरसे से इस जमीन पर आबाद थे। इन्हें फ्लोरा और फाउना का हिस्सा करार दिया गया। कानूनी तौर पर उन्हें उनकी इंसानियत और उनकी आबाई जमीनों के हक से महरूम कर दिया गया। दहाइयों तक उन्हें शिकार किया गया, जहर दिया गया और रिजर्वेशंस पर मजबूर किया गया। उनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया, एक रियासती मंजूर शुदा कोशिश में उनकी शिनाख्त को खत्म करने के लिए। ये सब एक नई महज़ब कौम की तमीर के परचमतले किया गया, एक ऐसा मंसूबा जिसके लिए बराज़म के असल बाशिंदों को मिटाने की जरूरत थी, जिन्हें एक गैर आरामदह और कदीमर का वर्ड समझा गया था।
यह हलगथल वाक़यात नहीं हैं, बल्कि एक मुस्तकिल तारीखी नमूने का हिस्सा हैं। ताकतवरों ने हमेशा कमजोरों को एक खतर हया बूझ के तौर पर तारीफ की है, ताकि गुलामी को जवाज फराहम किया जा सके। चाहे वह जनूबी अमेरिका में हिस्पानवियों, कांगो में बेल्जियम या हिंदुस्तान में बरतानवी तरीका है कही था, पहले आपाए कौम को ज़बानावर नजरिए के जरिए इनकी इंसानियत से महरूम करते हैं और फिर आपान है हर चीज से महरूम करते हैं। एरंजी सीकुमों की असरी शीतानी तासकदीम साम्राजी हिकमत अमली कीम हजदीद तकरार है, जब 21वीं सदी के लिए अपडेट की गई है, लेकिन वही तारीका व शिकारी मंतक में जड़ी हुई है। जब हमें ईरान से डरने को कहा जाता है तो हमें अपने इल्जाम लगाने वालों की तरफ देखना चाहिए और आप जानते हैं उनके अपने रिकॉर्ड का जायज हल लेना चाहिए। अमरीका खुद साख्ता आलमी पुलिस मीन फौजी मुदाखलता और बमबारी मुहिमात किया का ऐसी तारीख रखता है जो जदीद तारीख में किसी भी दूसरी कौम से कहीं ज्यादा है। दूसरी आलमी जंग के बाद से अमरीका दुनिया भर में सच कहूं तो बेशुमार जंगों, बगावतों और फौजी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की कालीन बमबारी से, जिसमें लाखों शहरी मारे गए, से लेकर अफगानिस्तान और इराक पर हमलों तक जो झूठे बहानों पर शुरू किए गए और जिनके नतीजे में अफरातफरी, मौत और इंतहापसंद गिरोहों का अरोज हुआ, तबाहीकार, अस्तित्वीला और नाकाबिल तरदीद है। चंद मिसालें पेश करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हथियारों से बमबारियां सानी तारीख में रियासत की दहशतगर्दी का सबसे बड़ा अमल है। कोरियाई जंग में पूरे शहर तबाह हो गए। 2003 में इराक पर हमला बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के मंगढ़ तदाओं से जायज करार दिया गया, जिसके नतीजे में 10 लाख से ज्यादा इराकी हलाक हुए और पूरे खिते को एक इंसल के लिए गैर मुस्तहकम कर दिया। पाकिस्तान, यमन और सोमालिया में चलाने वाली ड्रोन जंग में हजारों नामालूम अफराद मारे गए, जिनमें से बहुत से बेगुनाह शहरी थे। ये सब बगैर किसी कानूनी कार्रवाई या जंग की ऐलान के हुआ। यह एक पर अमन कौम के इकदामात नहीं हैं, यह एक आलमी सल्तनत के इकदामात हैं जो अपनी मर्जी को जबरदस्त तशद्दुद के जरिए नाफिज करती है। मशरिक़ वस्ता में यह मुनाफिकता अमरीका क्या इसराइल के लिए गैर मशरूत हमायत से सबसे ज्यादा वाज़ह तौर पर जाहिर होती है। दहाइयों से इसराइल फलस्तीनी सरजमीन पर एक वहशियान हकबज हक रहा है, एक इंसलियाम तियाज का निज़ाम नाफ्ज कर रहा है और फलस्तीनी अवाम को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बना रहा है। गजा कीना के बंदी ने साहली पट्टी को खैर दुनिया के सबसे बढ़ती फिजा वाली झील में बदल दिया है, जहां 20 लाख लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम किया गया है। गजा पर वक़्तन फ़ौक़तन फौजी हमलों के नतीजे में शहरियों का बड़े पैमाने पर कत्लाम, अस्पतालों, स्कूलों और घरों की तबाही हुई। फिर भी जारहियत के इनामाल को मुसलसल खुद दफा के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमत किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी फारसी करार दी जाती है। दोहरा मायार सच कहूं तो हैरान किन है। इसराइल के पास एक नफीस गैर एलानिया जोहरी हथियारों का ज़ख़ीरा हावर दुनिया के सबसे जदीद फौजों में से एक है, फिर भी इसे एक कमजोर शिकार के तौर पर पेश किया जाता है। ईरान, जिसके पास कोई जोहरी हथियार नहीं है और इसे मुसलसल खतरात का सामना है, को हमला आवर के तौर पर पेश किया जाता है। मगरब के खुद साख्ता इंसानियत, बेनाल अक़वामी कानून और गैर इंसाफ के मायार कभी भी खुद पर या अपने इत्तेहादियों पर लागू नहीं होते। यहाँ के मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हथियार हैं, एक आलमी निज़ाम को बरकरार रखने के औजार हैं जिसमें वो तमाम ताकत रखते हैं और उनके नामजद दुश्मनों को वजूद का भी हक नहीं है। खुद दफा का तो सवाल ही नहीं, हकीकी खतर हो हुकूम नहीं है जिसके पास चंद दफाई मिसाइलें, बल्कि वह सल्तनतें हैं जो बलारुकतो कब मगरती हैं। तो इंसानियत का हकीकी दुश्मन कौन है? क्या ये कमजोर कौम है जो अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने और अपनी सरहदों का दफा करने के लिए जदोजहद कर रही है, या ये ताकतवर सल्तनत है जो दुनिया भर में घूमती है, हुकूमतों का तख्त हालती है, वसाइल लूटती है और अपने पीछे मोतावर तबाही का निशान छोड़ती है, ये सब आज़ादी और जमहूरियत की ज़बान में लपेट कर? जवाब हर उस शख्स के लिए वाज़ेह है जो प्रोपेगेंडे के पर्दे के पीछे देखने को तैयार है। अमनावर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतर कमजोरों से नहीं आता
बल्कि इन लोगों की तकब्बुरन और बेलगाम ताकत से आता है, जो ये समझते हैं कि उन्हें दुनिया पर हुक्मरानी का हक है। आज हमारी दुनिया में हकीकियत कसीम मशरक़ और मगरब के दरमियान नहीं है, या इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान नहीं है। यह एक कहीं ज़्यादा कदीमा और बुनियादी जिदोजहद है। यहाँ इंसाफ और जबर के दरमियान, सच्चा और झूठ के दरमियान, इन लोगों के दरमियान जवान साफ, वकार और हमदर्दी के इलाही असूलों के लिए खड़े हैं, और इन लोगों के दरमियान जो ताकत, लालच और तसल्लुत के बतों क्या पूजा करते हैं। यहाँ एक खुदा महवर आलमी नक़ता नज़र के दरमियान तसादम है, जो तमाम इंसानियत को बराबर और एहतराम के मुस्तहक दिखता है, और एक शैतानी मादी आलमी नक़ता नज़र जवान सानों को ताकत के हसूल में महजाब ज़ारियार का उठे समझता है। असजीम जदूहद में ऐसी कौमें और तहरीकें हैं जो एक ज़्यादा हमनसफाना आलमी निज़ाम के लिए खड़े होना शुरू हो रही हैं। हम ग्लोबल साउथ में ममालिक कोनी इत्तेहाद हुए देख रहे हैं, जो परअनी साम्राज्यी ताकतों के इक्तिसादी और सियासी तसल्लुत को चैलेंज कर रहे हैं। हम दुनिया भर में नचलेस्ता की तहरीकों, जंग, कब्जे और नाइंसाफी के खात्मे का मुतालब करते हुए दिख रहे हैं। अमरीका की गलियों से लेकर फ़लस्तीन की मैसूर ज़मीनों तक यह हामिद के हकीकी मशाल बरदार हैं। वह जो समझते हैं कि हकीकी अमन बमों और पाबंदियों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ बाहमिया एहतराम, ताउन और सबके लिए इंसाफ के अज़्म के जरिए, न कि सिर्फ चंद मरात याफ्ता अफराद के लिए। आगे का रास्ता सच कहूं तो हमारी दुनिया की एक बुनियादी तंजीम नू का तकाजा करता है। हमें अनझूठे बयानियों को मुस्तरद करना चाहिए, जो हमें एक दूसरे के खिलाफ खुराक रहते हैं, और अपने मुश्तरके दुश्मन को पहचानना चाहिए। आलमी ज़ुल्म का निज़ाम जो बेहतर से लोगों की कीमत पर चंद को मालामाल करता है। एक नई दुनिया की तमीर का वक्त आ गया है, जो जंगल के कानून पर मबनी न है, जहां ताकतवर का हक होता है, बल्कि इंसाफ और खुदा पर सती के इलाही असूलों पर मबनी है। हमें इस हतमियत नाज़ा में एक फरीक का इंतखाब करना होगा। हमें अमन के लिए खड़ा होना चाहिए, हमें इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए, और हमें मजलूमों के साथ जालिम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जब तक कि हकीकी और देर पा अमन की दुनिया बाल आखिर हासिल न हो जाए।